तो इसी अनुसार आप देखिए बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने सातलाई में माता रत्नों की 12 साल तक गौएं चराई। उसके पीछे कारण क्या था, जब बाबा जी कैलाश मानसरोवर जा रहे तो माता धर्मों के पास 12 घड़ी उन्होंने विश्राम किया था। और फिर धर्मों ने बाबा जी को भोलेनाथ के दर्शन करने का माध्यम बताया और रास्ता बताया था कि आप ऐसे ऐसे कर जाएंगे तो रास्ते में गौरीकुंड स्थान आएगा, वहाँ पर माता पार्वती जी हैं, वो किसी पवित्र दिन पर स्नान करने के लिए वहाँ आते हैं, तो उनके माध्यम से आप जो है भोलेनाथ तक पहुँच सकते। तो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने हजारों वर्षों तक वहाँ पर गौरीकुंड स्थान पर भी तपस्या की, बैठे रहे। और जब समय आया माता पार्वती वहाँ पर आए तो उनसे उन्होंने विनती की और फिर बाबा जी को माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के दर्शन कराए और उनके माध्यम से जो है बाबा जी को हमेशा बाल रूप रहने का भोलेनाथ जी ने वरदान दिया। और कलयुग में आपकी महिमा होगी, घर घर में जोत जलेगी। तो उसके पश्चात हमेशा जो है बाबा बालकनाथ जी महाराज बाल रूप में रहे। और जब फिर दर्शन करने से वरदान लेने के पश्चात जब वापिस आए तो माता धर्म जी जो थी उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो उसके पश्चात क्योंकि बाबा जी वहाँ पर 12 घड़ी उनके पास रुके थे, 12 घड़ी विश्राम किया था, खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं। तो फिर बाबा जी ने ध्यान लगाया कि अगला माता जो है, क्योंकि पुराने युगों में हर युग में आयु जो है जो अलग अलग है, और कलयुग में जो है 100, 110, 20 वर्ष तक सीमित रहेगी। और पुराने युगों में हमारे देवते हजारों वर्ष है, क्योंकि लाखों लाखों वर्षों तक की जो है आयु होती थी। तो उसी अनुसार बाबा जी ने देखा कि वो सातलाई में हैं और अब वृद्ध हैं। उसके पश्चात बाबा बालकनाथ जी का सातलाई में आने का प्रमुख कारण ये था कि वहाँ पर जो है माता धर्मों जो पिछले जन्म में धर्म थी और रत्नों के नाम से रह रही थी, और उनके आके बाबा जी ने दरबार खटाया और उनसे गौ सेवा मांगी। तो जो 12 घड़ी विश्राम किया था, आप सोचिए 12 घड़ी, एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, लगभग 4 घंटे 48 मिनट का समय होगा जो बाबा जी उनके पास रुके थे। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए बाबा जी ने 12 साल तक माता रत्नों की गौओं की सेवा की, क्योंकि कर्ज था। हमारे ऋषि मुनि देवी देवता हमारे बुजुर्ग जो हैं वो किसी का जो है अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखते थे किसी तरीके। अगर किसी की कोई भी सेवा अगर उसमें भी भूल चूक हो जाती थी हमारे से, किसी तरह की कोई पाप दोष भी हो जाता है तो वो गौ सेवा करते थे उसके लिए, ताकि गौ माता की सेवा करने से जो है किसी भी तरह का जो भी पाप दोष हमसे हुआ है उसका नाश हो जाता है और आपको उसका लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, घर में सुख शांति समृद्धि जो है उससे प्राप्ति होती थी। तो इसलिए बाबा जी ने माता रत्नों की गौएं चराई। और जब देखा कि अब जो है 12 साल का समय बीत चुका है और हम जो है उस कर्ज से मुक्त हो चुके हैं, तो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने लीला रची कि सातलाई में गांव में आसपास जितनी भी खेत खलियान थे कि गौओं ने चरा लिए, और सारे गांव वाले इकट्ठे होकर माता के पास आ गए। माता को उन्होंने भड़काया कि आपने कैसा बाल कर रख रखा है, तो धुना लगा के बोर्ड वृक्ष के नीचे बैठे रहते, हमारी सारी फसलें जो है वो गौओं ने खा ली हैं और इस वर्ष जो है खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, अकाल पड़ेगा, हम भूखे मरेंगे। तो माता भी गुस्से में आ गई और बाबा जी के पास चले गए सबने, क्योंकि बाबा जी ने तो एक मौका देखना था कि उससे मुक्त होने का। तो उन्होंने बाबा जी को लहना दे दिया कि मैंने आपको 12 साल तक लस्सी रोटी खिलाती रही और उसका सिला आपने ये दिया कि गांव वाले भी आज मुझे भला बुरा कह रहे हैं। तो उसी समय बाबा जी ने माता को समझाया, लेकिन माता नहीं मान रही क्योंकि गुस्से में थी, क्रोध है कि वो बाबा जी की लीला थी। तो बाबा जी ने वहाँ पर चिमटा मारा और माता को जो है 12 साल की लस्सी और रोटी दिखाई कि माता ये रही आपकी 12 साल की लस्सी और रोटी, हमारा और आप पिछले जन्म का कुछ
संबंध था, कर्ज था, लेन देन था, वो पूरा हुआ, आपने कह दिया, तो अब हम उस कर्ज से मुक्त हुए। और उसके पश्चात बाबा जी ने सबको समझाया कि आप देखें जाके, आपके खेत खलिहान ठीक हैं, फसलें सब ठीक हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे। जब उन्होंने फिर बाबा जी ने कहा, लीला रची और दिखाया, तो फसलें पहले से भी कहीं अधिक थी। तो बाबा जी ने फिर वहाँ से जो है देवर सिद्ध गुफा में प्रस्थान किया, जो भी बाबा जी का आज प्रमुख पीठ है। वहाँ पर 7 लाई को धरती को भाग लगे हुए हैं, देवर सिद्ध पीठ भाग लगे हुए हैं। जाके आप सभी संगत आते हैं, बाबा जी का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आप सभी से भी ये है कि बाबा जी के दरबार पे आए, उनके चरणों में लगे रहें और जन सेवा, समाज सेवा करते रहें, गौ सेवा करें बढ़ चढ़कर। और आज का जो कार्यक्रम है उसी पे आधारित है। तो आप सभी अपने बच्चों को एक तो अच्छे संस्कार दें, अपनी संस्कृति में संजोए रखें, अपने धर्म के रास्ते पर चलाएं, क्योंकि कलयुग में रहने का और बचने का जो है सबसे बड़ा अच्छा उपाय यही है कि आप बाबा जी का जो है पूजा अर्चना करें, पूजा पाठ करें। बाल रूप देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो आप मांगते हैं वो जल्दी प्रदान करते हैं। और उनके सानिध्य में रहते हुए अपना जीवन यापन करें।